इसमें क्या है ये देखो, देयर आर n सॉन्ग्स सेग्रीगेटेड इनटू 3 प्लेलिस्ट, ठीक है, तो 3 प्लेलिस्ट में सेग्रीगेटेड है। अज्यूम दैट ईच प्लेलिस्ट हैज एटलीस्ट 1 सॉन्ग, अच्छा कम से कम कोई एम्प्टी नहीं है, मतलब कम से कम एक तो है। सो द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 3 सॉन्ग्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 सॉन्ग फ्रॉम ईच प्लेलिस्ट इज, सो टोटल कितने हैं, n सॉन्ग्स हैं सेग्रीगेटेड इनटू 3 प्लेलिस्ट, है ना। तो मान लो इसमें टोटल x1 नंबर ऑफ है, या इसमें n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3 है, n1 प्लस n2 प्लस n3 इज n, यही है। अब कह रहा है कि ये आइडियल केस में आप मान लो, ठीक है ना, आइडियल केस ले सकते हो n/3 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 उस तरह से। अज्यूम दैट ईच प्लेलिस्ट हैज एटलीस्ट 1 सॉन्ग, so the number of way of choosing 3 songs consisting of 1 song from each playlist, so वैसे तो होगा, है ना, n1 choose 1 into n2 choose 1 into n3 choose 1, यही ना, एक एक the number of way of choosing 3 songs consisting 1 song from each, है ना। वैसे अगर प्रोबेबिलिटी निकालते तो ये है, सो ये हो गया, सो n1 into n2 into n3। अब मुझे बताओ इसको क्या करना है हमें, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो आपको पता है ये कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, कैन यू मैक्सिमाइज दिस, या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमाइज कर सकते हो या मिनिमाइज कर सकते हो, है ना। एन चूज 3 फॉर ऑल, एन चूज 3 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एन वन यस एन सर, टू, उसमें एटलीस्ट वन वाला आ गया ना। है ना। यस हम्म। सर। तो इसको 2 वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये n माइनस एन वन माइनस एन टू। अब ये सोचो कि दिस इज 2 वेरिएबल फंक्शन, ऐसा है, मैं मैथमेटिकली इसको बना रहा हूँ, अलदा हुआ ना, इक्वल ले लोगे तो वैसा हो जाएगा, मुझे लगता है ये ऐसे लग तो रहा है बी सही है, ठीक है ना। तो दिस विल बी, अच्छा इसको भी बताओ, मैं अगर g को डिफरेंशिएट करूं n1 के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, बेटर रहेगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लो इसको। सो मल्टीप्लाई करोगे दिस g फंक्शन विल बी n n1 n2 माइनस n1 स्क्वायर n2 माइनस n1 इंटू n2 स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ n1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, तो व्हाट विल यू गेट, ये आ जाएगा n इंटू n2 टू n1 n2 माइनस में n2 स्क्वायर, ये है, इसको ज़ीरो पुट करो, फिर डेल जी अपॉन डेल n1, है ना। अच्छा सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन हो तो पुट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही n2 करो, इसको n2 करोगे तो क्या चेंज आएगा, यही आई थिंक इस तरह से ही आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा, तो यहाँ से बात ये ऐसा आएगा, n1 इज इक्वल टू n2 आएगा इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। और चूंकि n3 n माइनस एन वन एन टू है, तो यहाँ से आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू n/3, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सिंपल है, तरीका ये है कि तुम क्या करो, पहले इक्वेशन से 2n1 n2 की वैल्यू निकालो, दूसरे इक्वेशन से भी 2n1 n2 की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दोगे और वहाँ से डिवाइड कर दो दोनों को, तो यही आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2 आएगा। करके देखो जो मैं बोल रहा हूँ, क्या करना है, दोनों इक्वेशन से 2n1 n2 की वैल्यू निकालो, इक्वेट करो, जो राइट साइड आया इक्वेट करो, डिवाइड कैंसिल हो जाएगा n1, है ना। देखो वहाँ से क्या आता है, तो कहना होता है n1 इज इक्वल टू n2 आ जाएगा। बट क्वेश्चन अब ये है कि n1 n2 इक्वल तो है, तो ये अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया n3/27, है ना। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, ये पूछना चाह रहे हैं।
इनमें से कौन सा वैल्यू ज़्यादा है? अगर 4 रखे तो क्या आएगा? 4 माइनस 2 2 आएगा। यहाँ 4 4 4। सर डबल डिफरेंशिएट करने के हाँ वो बाद कर सकते हो, वो तो आप मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। वैसे भी निकाल सकते हो। मैं बस ये देखना चाह रहा था कि इन दोनों में कंपैरिजन करो। सो ये जो वैल्यूज आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी फॉर ऑल एन एन मोर देन इक्वल टू 4 के लिए। मैं बस ये भी चेक कर रहा था, बस ये मैंने क्या किया है, ये वेरीफाई करता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, मैक्सिमम है ना। तो ये जी बी सर, आएगा, मैक्सिमम। बी आएगा। तो मतलब डबल डेरिवेटिव करके भी तुम देख सकते हो। यस सर। मैक्सिमम मिनिमा करना आता है डबल टू वेरिएबल का, वैसे भी है। नहीं तो एक जी पर्टिकुलर सर। ये आइडियल केस आ गया ना। एक केस में तुम ऐसा मान लो एन वन इज इक्वल टू वन, एन टू इज इक्वल टू वन और एन थ्री इज इक्वल टू आ जाएगा एन माइनस टू। मैं वही कर रहा था। तो जब मैंने ये वाला एक पर्टिकुलर कोई केस मान लिया और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया, तो बस मैं ये देख रहा था किस पे वैल्यू ज़्यादा है कम है। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कोई कोई भी सिचुएशन लोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अदरवाइज तुम्हें टू वेरिएबल फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमा निकालना आता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर वाले वे से भी जा सकते हो, नहीं तो डबल डेरिवेटिव करके देख लो आगे। इसको सर डिफरेंस अगले क्वेश्चन में भी यही करना है 4 बार। इसी को डबल डिफरेंशिएट कर लो। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे एन वन के रेस्पेक्ट में, तो बचेगा क्या? ये जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस टू एन वन, है ना। तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको पता है आर नेगेटिव होता है तो क्या होता है उसमें डबल डेरिवेटिव में, जब आप टू वेरिएबल कैलकुलस पढ़ते हो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। मैक्सिमम सर। हाँ, सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगी फंक्शन की। सो मतलब फंक्शन की कोई भी वैल्यू इससे तो कम ही होगी, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग एन वन एन टू एन थ्री बराबर एन बाई थ्री है। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, हालांकि एन वन एन टू एन थ्री था, यही जी लिया था मैंने। तो ये एन क्यू बाई 27, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो कोई और सिचुएशन होगा वैल्यू उससे कम ही आएगी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो ये मैक्सिमम है, तो फंक्शन की वैल्यू जी की वैल्यू इससे तो कम ही आएगी, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो ये कैलकुलस का मतलब ऐसे क्वेश्चन हो गया। 14th में क्या